नमस्कार, जेएमडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ी है आपसे और हमसे। जी हां, आज बात हृदय यानी हमारे दिल की। हृदय हमारे शरीर का बेहद ज़रूरी अंग है और इसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी हृदय से जुड़ी कुछ दिक्कतों का हमें सामना भी करना पड़ता है। कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ होती हैं, तो कुछ खान पान या अन्य कारणों से। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल का दौरा पड़ना और इसके क्या लक्षण होते हैं। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इसको रोका जाए तो किस तरीके से रोका जाए। देखिए, दिल के दौरे के जो लक्षण होते हैं सामान्य तौर पर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो होता है मरीजों को सीने में दर्द की शिकायत होती है। लेकिन सब मरीजों को सीने में दर्द हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि सांस लेने में समस्या होने के कारण अचानक से सांस लेने में कोई समस्या हो रही है, पेशेंट को बहुत सारी उल्टियाँ आ रही हैं, पेशेंट को बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो इस तरह के भी लक्षण रह सकते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो पेट में जो दर्द रहता है, जो कि पेट के बीचों बीच के हिस्से में होता है, उसको ज़्यादातर हम लोग गैस का दर्द मानकर उसको सामान्य तौर पर ले लेते हैं। जबकि जो हृदय रोग से संबंधित दर्द है वो हमारे जबड़े से लेके पेट की नाभि तक कहीं भी हो सकता है और सभी मरीजों को एकदम टिपिकल सीने में दर्द हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर्टिकुलरली जो डायबिटीज़ के पेशेंट है या फिर जो बहुत जिनकी उम्र अधिक रहती है या फिर जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं, उन सभी में बिल्कुल ऐसा ही सामान्य सीने जो दर्द होता है, टिपिकल चेस्ट पेन जिसको बोला जाए, उस तरह का पेन नहीं भी रह सकता है। उनमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स रह सकते हैं। इसलिए हमें उन सभी सिम्टम्स या लक्षणों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत उसकी हमको जांच करानी चाहिए तथा चिकित्सीय परामर्श अतिशीघ्र लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज ऐसा है जिसे डायबिटीज़ है लेकिन नियमित जांच करता है और दवाइयाँ भी लेता है, तो क्या हृदय से संबंधित बीमारियों का उसे खतरा हो सकता है? देखिए, जो डायबिटीज़ जो बीमारी है ये क्रॉनिक इलनेस है। इसमें जो असर पड़ता है उसमें हमारे हृदय पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे गुर्दे पर और भी शरीर के अलग अलग अंगों पे असर पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपने मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर आपका शुगर कंट्रोल में है, तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो हम स्लो कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो डायबिटीज़ के मरीज हैं वो अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो डायबिटीज़ के मरीज उसके बावजूद भी सामान्य मरीजों की तुलना में हृदय रोग से ग्रसित होने की संभावना अधिक रहती है, वो 1% उनसे अधिक रहता है। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल में रह रहा है और उनका रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो हृदय रोग जो होने की संभावना है वो काफ़ी कम रहती है और वो काफ़ी लेट स्टेज में जाकर होता है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल का जो समय है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटे मोटे हार्ट डिसीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिस तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट डिसीज है, वो अपने तनाव को किस तरीके से कम करे और किस तरीके से जो उसकी आम जिंदगी है उसको जिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कहा जाता है कि बहुत कूल और हम लोगों को सिर्फ दिखना ही नहीं है, कूल और वो रहना भी है। कूल रहने से मतलब है कि आजकल बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही यंग एज में जो लोग हैं उनको हृदय की बीमारियां हो रही हैं। बहुत आपको आजकल मुझे भी ये सुनने को मिलता है कि बहुत ही कम एज में थे, अर्ली 30s में थे, अर्ली 40s में थे, उनको जबकि कोई बीमारी नहीं थी, रेगुलर जिम जाते थे, फिट रहते थे, तब भी उनको हार्ट अटैक पड़ा और ये सारी बीमारियाँ हुई। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, अत्यधिक गुस्सा आना, ये सारी चीज़ों को अपने व्यवहार में हमको चेंज लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को एक नियमित दिनचर्या जीनी है। हम लोगों को शिथिलता भरा जीवन नहीं जीना है। हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए तथा खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो फास्ट फूड का कल्चर है, जो एडिक्शन हो रहे हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या कम से कम करना चाहिए जी। तो इन सब चीज़ों से हम हृदय रोग से बच सकते हैं जी। सर, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसके बारे में लोगों से बहुत सारे मिथ सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, गलत फहमियाँ भी होती हैं। तो हृदय से जुड़ी कुछ मोस्टली सुने जाने वाली जो बातें हैं वो कौन सी हैं और इनसे कैसे बचा जाए? क्योंकि जो मरीज होता है वो इन बातों में आता है तो वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है कि वो अपना इलाज कराने की बजाय उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, हृदय रोगों के बारे में सबसे बड़ी बात है कि
जो आपके चिकित्सक आपको जो परामर्श दे रहे हैं, मेरा तो सभी से ये निवेदन है कि आप उसको ही फॉलो करें। जी। होता यह है कि जो हृदय रोगों से ग्रसित मरीज जो लंबे समय से ग्रसित रहते हैं, लोग उनके परामर्श को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के परामर्श को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है या उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो एक ही हद तक ही वो प्रयोग में लाने चाहिए। बेसिकली आपके चिकित्सक जो आपको परामर्श दे रहे हैं दवाइयों के बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपको एक्सरसाइज के बारे में, उस परामर्श को बहुत अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि जो अध कचरा ज्ञान होता है ना, वो बड़ा नुकसानदायक होता है इस हृदय रोग की बीमारी में। सर, जिस तरीके से हमारी दिनचर्या है, तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में? देखिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए है कि कम से कम हम लोगों को 150 मिनट प्रति सप्ताह के हिसाब से हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है। कम से कम 20 से 30 मिनट जो भी हम एक्सरसाइज कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, योगा प्राणायाम, जो भी चीज़ हम अपनी आसानी से कर सकते हो, उन चीज़ों को करना चाहिए। हम लोगों को संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार से मतलब ये है कि हम लोगों को जो जंक फूड वगैरह है और जो तेली पदार्थ हैं और जो केन्ड फूड हैं, इन सबको हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो आजकल धूम्रपान और जो अल्कोहल जैसे जो एडिक्शन हैं, उनको हम लोगों को बिल्कुल उनसे बच के रहना चाहिए। इस चीज़ में श्रृंखला में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे जो पैसिव स्मोकिंग होती है, वो भी उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो अगर हमारे आसपास में कोई स्मोकर है, हमारे घर में कोई स्मोकर है, तो हम लोगों को उनको समझाना चाहिए कि इससे उनको बच के रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमको अपने तनाव को, अपनी लाइफस्टाइल को तनाव से बच के रहना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए, अच्छा संतुलित आहार खाना चाहिए और अपने वजन को नियंत्रित रखने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। सर, जिस तरीके का आजकल का जो खान पान है लोगों का, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है एक हेल्दी हार्ट को? देखिए, जो खान पान का है, बहुत आजकल बुरा प्रभाव ये पड़ रहा है कि एक तो असंतुलित मात्रा में खान पान करने से और कोई नियमित समय पे खान पान ना करने से समस्या ये हो रही है कि हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। सभी का वजन पे बहुत, आजकल लोग फिट तो होना चाह रहे हैं, लेकिन वो डाइटरी, वो जिम जाकर और उस तरह की एक्सरसाइजेस करके फिट होना चाह रहे हैं। जबकि देखा जाए तो वजन को नियंत्रित करने में खान पान का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा खान पान नियंत्रित है तो हमारा वजन, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। एक्सरसाइज के द्वारा हम उस वजन को आगे लंबे समय तक उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो खान पान और एक्सरसाइज दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी सर, जिस तरीके का आजकल का समय है और खास करके जो आजकल युवा हैं, वो फास्ट फूड को लेकर काफ़ी उनका रुझान है और सुनने में ये भी आता है कि इसका जो असर है वो सीधे हार्ट पर पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो इतने भी फास्ट फूड्स हैं, ज़्यादातर उनमें ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और जो हमारी जो हार्ट डिजीज़ है, जो आप जिसको सामान्य जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें वो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है, उसको बहुत ज़्यादा उसको बोला जाए कि बहुत तीव्रता से करने लगते हैं। इसलिए उसके कारण ही हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जी सर, जिस तरीके से आजकल अल्कोहल का प्रयोग एक स्टेटस सिंबल सा बनता जा रहा है, तो जो लोग हैं उनमें ये हार्ट डिसीज़ का कारण भी बन रहा है, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अल्कोहल का कंजम्पशन एक निश्चित मात्रा में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और बड़ी बड़ी गाइडलाइंस में बोला गया है कि एक मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ जो अल्कोहल है उसको रिकमेंड किया गया है। लेकिन लोग उस गाइडलाइन का सहारा लेकर उसको बार बार उसको भ्रमित करके उसको ये सोचते हैं कि नहीं, अल्कोहल का कंजम्पशन हमेशा बेनिफिशियल है। अगर आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेगा कि अगर आप सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल भी ले रहे हैं तो आपका लीवर तो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हार्मफुल ही है। इसको आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अल्कोहल के इंटेक को। जी सर, जिस तरीके की आजकल की ज़िंदगी है, काफ़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है, लोगों के पास टाइम भी बहुत कम होता है, वर्कलोड भी बहुत होता है, ऐसे में अपने लिए आदमी समय नहीं निकाल पाता है, तो ऐसे में क्या कुछ करें लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? देखिए, अगर आप वर्किंग हैं और आप एक्सरसाइज का समय नहीं निकाल सकते हैं तो अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर लिफ्ट या एलिवेटर्स का प्रयोग ना करते हुए सीढ़ियों का प्रयोग करें, अपनी गाड़ी को अगर हम थोड़ा सा दूर पार करके वहाँ से पैदल आने की कोशिश करें, खाली समय में अगर हम थोड़ा सा ध्यान या प्राणायाम का प्रयास करें
तो इन सभी चीज़ों से हम कुछ हद तक बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। जी। तो ये चीज़ें हम लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं जी। लॉन्ग टर्म में। सर, जिस तरीके से ठंड का मौसम चल रहा है, प्रदूषण भी है और कहा यह जाता है कि ठंड में ऐसे केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं कि हार्ट अटैक है, और जो हार्ट अटैक के केसेस है वो काफ़ी बढ़ भी जाते हैं। ऐसा क्या होता है इसमें, और इसे रोकने के क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, ठंड के समय में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनमें सिकुड़न आ जाती है, जो वैसोकंस्ट्रिक्शंस हो जाता है। इस वैसोकंस्ट्रिक्शन के प्रोसेस के कारण बेसिकली हमारा जो और ब्लड की हमारी क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी उस वक्त बढ़ी हुई रहती है। इस कारण से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इस वक्त हमें चाहिए कि अपनी दवाओं को हम लोग बिल्कुल सुचारू पूर्वक लें। कई बार ऐसा होता है कि मरीज अपनी जब कोई दिक्कत नहीं हो रही होती तो वो अपनी दवाइयों को बंद कर देता है। ठंड में हम लोग को यातायात की असुविधा के कारण, कोहरे के कारण भी डॉक्टर के पास में या फिर हॉस्पिटल्स में आना जाना कम हो जाता है और दवाइयाँ ज़्यादातर बंद हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमको अपनी दवाइयों को बहुत सुचारू पूर्वक लेते रहना चाहिए। किसी भी तरह की मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। पर्टिकुलरली जो हमारे कार्डियक पेशेंट्स हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सुबह उठ के जल्दी उठ के नहा लेना और मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये सभी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जब धूप होती है 8-9 बजे के बाद में, जब तापमान थोड़ा सामान्य हो, तभी टहलना चाहिए। अगर टहल नहीं सकते तो घर के अंदर ही रहकर कुछ भी योगा या प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं उस वक्त। सर, ब्लड प्रेशर की यहाँ पे बात कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अमूमन लोगों में पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ब्लड प्रेशर में, किस तरीके से एक हेल्दी हार्ट जो है उसे प्रभावित करता है? देखिए, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या जो हार्ट अटैक के बोला जाए जो कारण है, जिसमें कि शुगर है, एक एज है, स्मोकिंग है, डिसलिपिडीमिया है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर हम लोग को हार्ट अटैक के साथ साथ हार्ट फेलियर की जो बीमारी है उसके लिए भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, और किडनी की दिक्कत, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ों में ब्लड प्रेशर का बहुत प्रमुख रोल है। तो इसलिए हमको चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर को नियमित तौर पे हम उसकी जांच करवाएं तथा उसका चिकित्सीय परामर्श लेके अपनी दवाइयों में जो भी बदलाव करना हो, अपने चिकित्सक के परामर्श से समय समय पर करते रहना चाहिए। जी सर, कहा यह जाता है कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है उनमें हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये कैसे होता है, और अगर कोई ऐसा इंसान हो जो इसे रोकना चाहे तो वो कैसे इसको कर सकता है? देखिए, वेट बढ़ने के साथ साथ जो ओबेसिटी भी आजकल एक नई बीमारी है जो कि अभी रिसेंट टाइम में बहुत खुलकर सामने आई है। सबसे बड़ा उसका जो इम्पोर्टेंट कारण आप बोल सकते हैं वो है कि हमारी निष्क्रिय जीवन शैली। हम लोग ज़्यादातर आजकल स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे टीवी के सामने हो या कंप्यूटर के सामने हो, तथा एक्सरसाइज वगैरह करना हम लोगों ने काफ़ी कम कर दिया है। साथ ही साथ में जो हमारा खान पान है उसके कारण भी ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने के कारण हमारा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है, हमारी डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ नहीं है तो हमारा जो हम इम्पेयर्ड फास्टिंग और इम्पेयर्ड ब्लड शुगर लेवल रहता है, जो कि एक प्री डायबिटिक कंडीशन है, उसके साथ में रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को हार्ट डिजीज़ बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। वजन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया पहले भी, कि अपनी डाइट को संतुलित करना है, डाइट के साथ में एक्सरसाइज करना है। और वजन कम करने का कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि आप एकदम से अचानक से अपने वजन को कम कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक हानिकारक है। एक नियमित अंतराल पे और एक नियमित गति से ही वजन को कंट्रोल करना हमेशा स्वास्थ्य के लिए सही रहता है। सर, क्या जो शरीर का ऑक्सीजन लेवल होता है उसका भी असर हमारे हार्ट पे पड़ता है? जी बिल्कुल, शरीर के ऑक्सीजन लेवल का अभी हार्ट डिजीज पे बहुत सारा रोल है। और अभी आपने देखा कि रिसेंट टाइम में जो कोविड टाइम चला, उसमें भी जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स थे उनकी संख्या इसीलिए काफ़ी तीव्रता से बढ़ी है। सर, एक बात बहुत सुनने में आती है कि कहा यह जाता है कि जो महिलाएं हैं उसमें हार्ट डिसीज का जो प्रॉब्लम होती है, खास करके हार्ट अटैक का, उसका खतरा पुरुषों से कम होता, ज़्यादा होता है। ऐसा किस लिए होता है? देखिए, महिलाएं जो होती हैं जो प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, जो कि आपका बोला जाए 40 से 45 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं, और 20 जिनकी, उन सब में हार्ट डिजीज का रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें रिस्क बिल्कुल नहीं रहता है। जब वही पोस्ट मेनोपॉजल फेज आती है 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में, ये रिस्क अलग अलग अध्ययनों में पाया गया है, या तो पुरुषों के बराबर है या फिर कई मामलों में उनसे ज़्यादा होता है।
जी। थोड़ा ये भी कारण कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं घर में रहती हैं, वो अपनी हेल्थ को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं रहती हैं, वो उसको टालते रहते हैं। जब तक कि कोई बड़ी समस्या ना खड़ी हो, वो लोग डॉक्टर के पास जाना या अपनी जांच कराना जल्दी ही जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन मेरा ये आप सबको ये सुझाव है कि उन जैसे घर के बुजुर्ग पुरुषों या पुरुषों का रेगुलर चेकअप जरूरी है, वैसे ही उन महिलाओं का भी रेगुलर जांच करवाना बहुत जरूरी है। सर, जो 60+ लोग हैं वो इस बीमारी से कैसे बच के रह सकते हैं? देखिए, 60+ के लोग हैं, उनका तो ज़्यादातर 60+ के लोगों में कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी जिसको हम बोलते हैं वो आ चुकी होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के फॉर्म में हो, चाहे वो डायबिटीज़ के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में बोलिए। तो बेसिकली वो अपने सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखना होगा। उनको अपने अंदर किसी तरह का भी जो एडिक्शन पहले से चला आ रहा हो उसको उनको तुरंत रोकना होगा। एक स्वस्थ दिनचर्या जीनी पड़ेगी तथा उनको तनाव कम से कम लेना होगा। जी सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।